क्या आपने कभी ऐसा महसूस करा है कि सार्वजनिक रूप से बोलने पर आप तैयार होते हैं और एक अजीब सा डर आपके दिल को कपा देता है? हम ऐसा सोचते हैं कि लोग पता नहीं हमारी बात सुनेंगे या नहीं, या फिर हमें जज करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा है तो दोस्तों, एक बात का यकीन रखिए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। हाय, माय नेम इज शैली भटनागर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं बहुत आसान और पावरफुल टिप्स के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे ही आप स्टेज की तरफ अप्रोच करते हैं या जब वहां जाते हैं जहां आपको प्रेजेंटेशन देनी है, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पसीने पसीने आ जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और पैर कांपने लग जाते हैं, आवाज लड़खड़ा जाती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो बेसिकली किसी भी एंजाइटी के साथ होते हैं, राइट? तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि इस एंजाइटी और खास तौर पे पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी को हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका है अच्छी तैयारी करना। बहुत अच्छी तैयारी के साथ अगर हम किसी भी टॉपिक को कहीं भी प्रेजेंट करने जाते हैं तो 80% तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है और एंजाइटी 20% से कम हो जाती है। तो बहुत अच्छी तैयारी करिए, पूरी जान लगा के तैयारी करिए, नोट्स बनाइए छोटे छोटे से और उन्हें रेफरेंस पॉइंट के लिए भी आप रख सकते हैं, राइट? दूसरा पॉइंट है बार बार प्रैक्टिस करना। अपनी स्पीच को, जो भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। जानते हैं एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देने जाते थे तो वो हर बार खाली स्टेज पर बार बार अपनी स्पीच की प्रैक्टिस किया जाते थे। इसीलिए उनकी जो स्पीचेस हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं और आज तक उनका लोहा माना जाता है। तीसरा है वेन्यू से वाकिफ होना। वेन्यू से वाकिफ होने का क्या मतलब है कि जहां पे अगर पॉसिबल है, जहां पे आपको स्पीच देनी है, आप उस स्टेज पे जाइए, उस जगह पे जाइए। एनवायरनमेंट से जब हम फेमिलियर हो जाते हैं, हमारी एंजाइटी का लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। देखिए, ये ब्रेन की वर्किंग है कि जो चीज हमें नोन होती है, जिससे हम फेमिलियर होते हैं, उससे हमें डर कम लगता है। एक चीज आपको बताती हूं कि हम 3 तरह के डर के साथ पैदा होते हैं। पहला है फियर ऑफ हाइट, दूसरा है फियर ऑफ वेरी लाउड साउंड और तीसरा है फियर ऑफ अननोन। जिस चीज को हम जानते नहीं उससे हम डरते हैं। तो अगर वेन्यू या एनवायरनमेंट से भी हम अपने आप को पॉसिबली एक बार जाके देख लीजिए कहाँ खड़े होना है, कैसे वॉक करना है, आपकी एंजाइटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, राइट? अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है सफलता को विजुअलाइज करना। अब सफलता को विजुअलाइज करने का क्या अर्थ है कि जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, आपने बार बार उसकी कर ली, एनवायरनमेंट से हो गया, तो फाइनली देने से एक दिन पहले आंखें बंद करिए, शांत हो जाइए और उस पूरी प्रोसेस को सफलता के साथ होते हुए देखिए। विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए आप स्टेज पे जा रहे हैं, आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, किस तरह से माइक आपके लगा हुआ है, उसकी कैसी आवाज जा रही है। विजुलाइज करिए कि हजारों लोग सामने बैठकर आपकी स्पीच सुन रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वंस मोर बोल रहे हैं। उन आवाजों को सुनने की कोशिश करिए, उस फीलिंग को, आप किस तरीके से तैयार हुए, आपने क्या मेकअप वेयर करा है, क्या ड्रेस है, एक एक चीज को डिटेल में सोचिए और उस पूरी विजुअलाइजेशन को
कि आपने सफलता के साथ अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर ली है, उसको एक स्टोरी फॉर्म में, एक मूवी फॉर्म में चलाइए और लास्ट में कि सब आपका धन्यवाद कह रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आप इसे जितना मर्जी चाहें बड़ा कर सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो देखिएगा कि सफलता के साथ जब आप ये विजुअलाइजेशन कर लेंगे तो भी आपकी एंजाइटी काफी हद तक कम हो जाएगी। करेक्ट? दूसरा, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सांस लेने की टेक्निक। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। सांस लेने की टेक्निक को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। कहाँ पॉज देना है, कहाँ स्ट्रेस देना है। साथ साथ अगर स्पीच के साथ साथ अगर आपने अपनी सांस लेने की गति पर भी कंट्रोल कर लिया तो आपकी एंजाइटी काफी हद तक खत्म हो जाएगी और पूरे टॉपिक में कहीं भी आप घबराएंगे नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मजबूत शुरुआत। अपनी स्पीच की बहुत बढ़िया दमदार इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले ही पॉइंट से ऑडियंस जो है वो हुक हो जाने चाहिए आपके साथ। उसको कैसे करना है, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप सर्च करिए कि एक पावरफुल हुक किस तरह जनरेट करा जाता है और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि आपकी शुरुआत से ही जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो अंत तक रहेगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियंस के साथ एंगेज करिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए, अपनी स्पीच को इंटरैक्टिव बनाइए। बीच बीच में हर कुछ सेकंड के बाद ऑडियंस के साथ कुछ ह्यूमर, कोई जोक, कोई एक ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से थ्रो करिए कि लोग आपके स्पीच के साथ इंटरैक्ट करें, एंगेज रहें। राइट? पूरी तरीके से वो फेमिलियर रहें कि उनको अब उनका इंटरेस्ट लॉस ना हो। ये काम आपको करना है अपनी स्पीच की स्क्रिप्टिंग करते टाइम। और ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाइए, पूरी ऑडियंस को देखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जने को देख के हम बोलते जा रहे हैं, सबको देखिए। पूरे स्टेज पे घूम घूम के आप अपनी स्पीच को दे सकते हैं। ये इंटरेस्ट कैप्चर करेगा आपके ऑडियंस का। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि धीरे बोले। राइट? बहुत स्पीड में बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बोलेंगे तो कहीं पे भी जहां गलती होने का चांस है उसको आप पकड़ पाएंगे। हमें अपनी ही आवाज कई बार स्पीड में सुनाई नहीं देती। धीरे बोले, आराम से बोले, इंटरेस्ट बना के रखें। तो इस तरह के ये कुछ 6-7 टिप्स के साथ अगर आप अपनी स्पीच देंगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। राइट? और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं कि अगर स्पीच डिलीवर करते हुए हमसे गलती हो जाए तो हम क्या करें। तो दोस्तों, गलतियां होना है, एक तो बात मान लीजिए ह्यूमन एरर है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई, ठीक है, अपनी गलती को स्वीकार करें, सॉरी बोलें और आगे बढ़े। ठीक है? और कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका जवाब आपको नहीं आता, तो एकदम से घबराना नहीं है, एंजाइटी में नहीं आना है। बड़े ग्रेसफुली उन्हें बोलिए कि आई एम सॉरी, मुझे इस चीज का प्रश्न उत्तर नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में जानकारी लेके आप पे कल रिवर्ट बैक करूंगा। उनका फोन नंबर नोट करिए और जेन्युइनली तैयारी करके उनको रिवर्ट बैक करिएगा। ठीक है? दूसरा ये है कि एंजाइटी ना हो, इसके लिए हम अपनी कोशिश करें कि हमारी स्क्रिप्टिंग से लेकर, हमारी प्रैक्टिस से लेकर हर चीज में गलती हो ही ना, और हो जाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ह्यूमन एरर। राइट? और फिर हम अपनी आगे जो है हम बढ़ सकते हैं। नाउ अबाउट सम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। देखिए, अगर आपको लगता है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इन टिप से काम नहीं चलता तो प्रोफेशनल हेल्प लें। अदरवाइज मिरर टेक्निक, सीबीटी, मिरर टेक्निक मतलब मिरर के आगे खड़े होके प्रैक्टिस करना, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें बातचीत के द्वारा आप अपनी हिच को, अपने हंच को निकाल देते हैं, उसको प्रैक्टिस करना। और दोस्त किस लिए होते हैं भाई? दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करिए। और अगर इन सबसे काम नहीं बनता तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। राइट? और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आप कुछ एप्स आते हैं, ठीक है, मैं आपको जरा 1 मिनट ऐप का नाम बताती हूँ, जैसे कि टोस्टमास्टर्स एक ऐप है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी मदद के साथ आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी जो है वो बहुत बढ़ी हुई है। एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम अगर हम एंजाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये प्रोफेशनली और पर्सनली आपको बहुत 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 फायदा देगा। आप देखेंगे आपके अप्रेजल्स बढ़िया हो रहे हैं, रिश्ते ज्यादा बेटर हो रहे हैं और एंजाइटी कम होगी तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। ठीक है, एक्शन लीजिए और घबराइए मत, पब्लिक स्पीकिंग से घबराइए मत। हमेशा याद रखिए वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, राइट। मेरे मेंटर मुझसे ये कहा करते हैं और मैं आज ये आपसे कह रही हूं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बट स्टेज पे जाइए, पब्लिक स्पीकिंग करिए, लोगों के फीडबैक्स को जेन्युइनली एक्सेप्ट करिए, गलतियों को स्वीकार करिए और आप यकीन मानिए कि पहली बार से नेक्स्ट टाइम हमेशा 100% बेटर ही देंगे आप। तो मैं शैली भटनागर अब आप इस वीडियो में साइन ऑफ करती हूं और मिलूंगी ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।